हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उसको हम लोग कैसे निकालें। ठीक है। और हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि दिया गया था श्रीध आचार्य के द्वारा। ओके। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये फॉर्मूला है उसको समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। जो एक्स के साथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। जो अकेला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। समझ आ गया। अब देखो, ए बी सी वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो ए है वो जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर ए जीरो हो गया तो वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। जब ये पूरा जीरो बन जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए, बताओ? 2 होनी चाहिए। तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो दुनिया में बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे और बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होंगे जिसका जो रूट्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है? अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको निकालने का क्या मतलब? तो देखो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया वो है डिस्क्रिमिनेंट का, यानी ये हमको बताता है कि जो रूट्स हैं उसका नेचर क्या होता है। जैसे अगर देखो, अगर जो डी की वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव वाली आती है, यानी जीरो से बड़ी आती है, तो जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे लेकिन रियल होंगे, यानी इस केस में तुमको रूट्स निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, अगर डी की वैल्यू जीरो हो गई तो टू इक्वल रूट्स आएंगे, यानी अगर एक एक्स की वैल्यू टू आ रही है तो दूसरी भी टू ही आएगी। अगर डी की वैल्यू निगेटिव हो गई, इसका मतलब जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, इस केस में तुमको रूट्स नहीं निकालने होते। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की मदद से, सीखते हैं कि आखिर ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे फॉलो होता है और जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम लोग कैसे रूट्स निकालते हैं। ओके। तो देखो, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई 2003 में आया था। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि आखिर जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो निकाल के बताओ। तो चलो देखो, यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू क्या आ गई 4 और सी की वैल्यू क्या आ गई -5। अब क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते 4 स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 5। तो यहाँ से तुमको जो b की वैल्यू मिल जाएगी वो 0 मिल जाएगी। अब चलो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू है उसको डाल दो यहाँ पे। डी इक्वल टू यहाँ डालोगे तुम 0, फिर स्क्वायर माइनस 4, ए की जहाँ पे तुम डालोगे 4 और बी की जहाँ पे तुम डालोगे माइनस का 5। तो -4 इंटू -5 क्या होता है 20, और 20 इंटू 4 क्या आता है 80। तो प्लस का 80 आ जाएगा। ओके। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 80। तो यानी डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब हम लोगों को रूट्स निकालना पड़ेगा। और रूट्स कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, यानी डिस्टिंक्ट आएंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले एक, अब वो फॉर्मूला क्या था देखना, वो देखो वो फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर क्या d। तो जो वैल्यू जैसी है उसको आप डाल दो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ देखो फिर माइनस का 5 लगेगा, सॉरी, फिर यहाँ तुमको 0 रखना पड़ेगा। और प्लस माइनस d की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 80, क्योंकि d की वैल्यू 80 आई है। और यहाँ सॉरी, यहाँ नीचे फॉर्मूले में नीचे यहाँ क्या आता है 2 का a। ठीक है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 0 और प्लस माइनस रूट का d की जगह पे क्या रखोगे 80 रखोगे, और 2 इंटू ए, यानी ए की जगह पे 4 रख दोगे। अब देखो 80 को तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो 80, 2 के टेबल में क्या आएगा ये 40, फिर 2 के टेबल में क्या आएगा 20, फिर 2 के टेबल में क्या आएगा 10, फिर 2 के टेबल में क्या आएगा 5, फिर 5 ऑन द 5। यानी तुम रूट 80 को क्या लिख सकते हो, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यानी ये देखो ये पेयर बन रहा है ना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4 बाहर 2, देखो बेसिक से बताते हैं, 2 इंटू 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया सिर्फ 5, तो यानी 4√5 आ गया। ओके। अब देखो यहाँ पे तुमको 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या आती है एग्जैक्टली 2 आती है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0, एक बार तुमको प्लस लेना पड़ेगा, अंदर क्या हो गया रूट का 5 और नीचे तुम्हारा 8 आ गया। इसको अगर तुम निकालने जाओगे x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 4 रूट का 5 और नीचे 8, तो ये कट जाएगा 4 1 4, 4 2 8, तो ये बन गया तुम्हारा √5 और नीचे 2। और इस केस में तुम निकालोगे दूसरे केस में, तो यहाँ हो जाएगा 0 -4 रूट का 5 और नीचे क्या हो गया तुम्हारा
2 इंटू 4, ठीक। तो ये हो गया माइनस का 4 रूट का 5 और नीचे क्या आ गया 8। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस का रूट 5 और नीचे 8। तो दो वैल्यूज आ गई हैं एक्स की, ओके, यानी जिसको हम लोग रूट्स भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन देखो कुछ अजीब सा है, जो कि आया था सीबीएसई 2019 में। तो इसमें तुमको कैसे करना है, देखो पहले तो तुमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, अब ये देखो तुमको ये पूरा नजर आ रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये कुछ इस तरीके का नजर आ रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 2ab, 2a की जहाँ पे x और b के जहाँ पे 5 इक्वल टू, अब ये देखो ये जो 2 है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 10x, और यही 2 अगर अंदर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया माइनस का 6। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ और तरीके से, प्लस 25 और देखो 2 5 ज़ा 10 और x यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 10x माइनस का 6। अब देखो इस पूरे को उधर भेज दो, तो ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस का 10x और यहाँ पे आएगा माइनस का 10x और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये देखो ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 25 और 6 ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे x स्क्वायर और प्लस का 31 इक्वल टू 0। अब हम लोग चलो d की वैल्यू निकालते हैं। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे हम लोग b की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। 0 का स्क्वायर माइनस 4a की जहाँ पे 1 रहेगा और c की जहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 31। तो 4 इंटू 31 कितना होता है माइनस का 124 आ जाएगा। ओके, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस में आ गई। तो यानी जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे, यानी इस केस में हम लोगों को रूट्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।